आप यार बच्चों इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। आप लोग को देखिए हम फिर भी कोशिश करते हैं ना कि औरों से कम समय लें, ठीक है, और अच्छे से आप लोग को समझा भी दे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम जैसे कि बना कर लाते हैं, ठीक है, और मतलब आप लोगों को ना एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जो भी टाइम है, जितना भी मिनट का वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक चीज़ों को यहाँ से समझ कर जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको समझना प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों हमको बताना आप लोग के लिए इस तरह से मतलब कि एक बेकार चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझिए और प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग को 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली प्यारे बच्चों 15.5 का क्वेश्चन नावों में क्या बोला जा रहा है कि चाय का एक आयताकार बागान 150 मीटर क्या है लंबा है, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न भी है। तो इतना कितना मीटर लंबा है, इतना मीटर लंबा है। देखो ये कितना चाय का बागान 150 मीटर लंबा यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा होगा। पर जो आगे बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है कि 75 मीटर चौड़ा है। 75 मीटर क्या है, चौड़ाई, जो चौड़ैया है कितना 75 मीटर है, ठीक है। और उसके चारों ओर बाहर से 8 मीटर चौड़ा एक पथ है। ये जो चौड़ैया है कितना है प्यारे बच्चों, तो 8 कितना बोला है, 8 मीटर है, ठीक है। कितना है, 8 मीटर प्यारे बच्चों क्या है, चौड़ा है, ठीक है। इस अगरो कितना है, 8 मीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है। जहाँ से भी ऐसे लो 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो आप लोग को पूछा ये जा रहा है प्यारे बच्चों कि 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च इतना रुपया है, 10 रुपया और 75 पैसा। तो पूरे पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि पथ ये है ना, इस जैसे रास्ता है, तो उस रास्ता को बनाने का जो खर्चा है वो 100 मीटर स्क्वायर, मतलब या 100 वर्ग मीटर बोल सकते हैं कि बनाने में जो लगा है खर्चा वो कितना, 10 रुपया 75 पैसा लग रहा है। तो बताइए कि पूरा बनाने में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। तो इधर भी क्या जुटेगा, 8, और इधर भी 8। तो क्या हो जाएगा बड़का के लिए, बड़का के लिए मतलब कि क्या हो जाएगा, आयत के लिए लंबाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 50 और 8 क्या होगा 158 और फिर 8 166, यानी कि 166 आप लोग का क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों लंबाई हो जाएगा, यानी कि बड़का आयत का लंबाई। और बड़का आयत का चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो बड़का आयत का चौड़ाई देखो 75 है और इधर से प्यारे बच्चों 8 और इधर से भी 8, 8 8 16, 16 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 16 75 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बड़ा आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो यानी कि 166, लंबाई उन्हें चौड़ाई होता है ना। अब लंबाई 166 और चौड़ाई 100, एक प्यारे बच्चों लंबाई आप लोग का 166 जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और चौड़ाई प्यारे बच्चों 91, तो दोनों को गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 10 6, यानी कि इसको बोल सकते हैं प्यारे बच्चों 15,106 मीटर स्क्वायर। अब इसका छोटा आयत की लंबाई चौड़ाई देखते हैं, तो छोटा आयत की लंबाई चौड़ाई तो दे ही रखा था 150 मीटर और 75 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, दोनों को गुना करेंगे तो मतलब गुना करेंगे तो 11,250 आ जाएगा, यानी कि 11,250 मीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम लोग का पाथ का क्षेत्रफल याद करना था। पाथ का क्षेत्रफल मतलब रास्ता जो बनाना है उसका क्षेत्रफल, तो रास्ता बनाना है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल में से छोटा आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल आप लोगों का क्या है, ये है 15 106। तो उसको में से क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर में से आप लोग का 11,250 मीटर स्क्वायर है, उसको घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3,856 मीटर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चूंकि जानते हैं प्यारे बच्चों कि 100 मीटर स्क्वायर बराबर इतना रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है, 10 रुपया 75 पैसा। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि इतना मीटर में कितना खर्चा होगा, तो इतना इतना तो पहले नंबर गुना होगा और ये वाला 100 मतलब कि इतना इतना क्या होगा प्यारे बच्चों, गुना होगा, ठीक है। अब क्या आपसे भागा देंगे, तो 100 से भागा देंगे, ठीक है, क्योंकि 100 मीटर में उतना रुपया हो रहा है, ठीक है। तो 100 मीटर से भागा दे दिए प्यारे बच्चों, यही चीज़ है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये दोनों गुना कर दिए हैं और पॉइंट हटा के, दो पॉइंट के बाद ये 2 अंक है प्यारे बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा अब, ठीक है। तो पहले ये दोनों को यहाँ पे गुना कर दिया, ये जो आप लोग का पॉइंट है उसको हटा दिया, तो पॉइंट के बाद इधर देखो 2 अंक है, तो यानी कि दुगु नीचे 0 देंगे, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे जब बता देते हैं दुगु 0 दे दिए, तो ये दोनों को गुना में यहाँ पे लिख दिया और पॉइंट हट के क्या हो गया, दुगु 0, तो ये दुगु 0 ये दुगु 0 क्या 0 हो जाएगा, 4 गो 0, दोनों को गुना करने पर पैरो जो आएगा इतना, ठीक है। अब 4 0 यानी कि 1 2 3 4, ये यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा 4 अंक के बाद, ठीक है। पीछे से 4 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि 414, मतलब इस तरह से भी ऐसे ऐसे एक्चुअली यहाँ पे जो हम ये इस तरह से किए कि 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, ठीक है। तो कितना जीरो बचा, 2 जीरो बचा, जीरो लिख दिए यहाँ पे जी, और वो जो ऊपर वाला यानी कि 41 और यहाँ पे 41 45 2,
41 45 2 बटा में मतलब 100। अब यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 114 414.52 है ना प्यारे बच्चों, 414.52 रुपया प्यारे बच्चों। ठीक है, आता पाथ बनाने में इतना रुपया प्यारे बच्चों, इतना रुपया और इतना पैसा खर्च होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और दिक्कत परेशानी अगर रह भी गया प्यारे बच्चों ना, तो कमेंट कर हमको बताना, अगर हम नहीं बताएं तो बोलना। ठीक है, जरूर से सोल्यूशन देंगे पर और ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए, समझ में आ ही जाना चाहिए, दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी रह गया तो कमेंट करो, नहीं तो फिर प्यारे जो उससे अच्छा है कि एक बार और दो बार वीडियो को इसी चीज़ को देख लो, आप अच्छे तरीके से समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है प्यारे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे लव यू, दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना।